का आरंभ, भजन का आरंभ होता है तो घर बैठकर पहले श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उस परम प्रभु परमात्मा का नाम जाप करने से तो मन में एक नया प्रश्न आता है कि आखिर वो भगवान जिसका हम नाम जप कर रहे हैं वो आखिर रहते कहाँ हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में निवास करता है। और इसलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इसलिए तुम तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जाओ, सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव कहीं अन्यत्र, थोड़ा भाव कहीं अन्यत्र, थोड़ा भाव किसी दूसरे तीर्थ में, थोड़ा भाव किसी दूसरे तीर्थ में, थोड़ा भाव किसी दूसरे गुरु महाराज में, थोड़ा भाव किसी दूसरे गुरु महाराज में, ये गलत। फिर आप भटक जाओगे, अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ, संपूर्ण भाव से, सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर उस परमात्मा की शरण में जाओ। और शरण जाने से हमें लाभ क्या है? तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उससे तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, उसके अतिरिक्त और कहीं शांति है ही नहीं। उसके अतिरिक्त आप अन्यत्र अपने मन को चाहे जहां भी लगा दें, आपको शांति मिल ही नहीं सकती। ये जीव किसी न किसी बंधन को प्राप्त करता है ईश्वर के अतिरिक्त। यदि हम इस मन को कहीं अन्यत्र लगाते हैं तो केवल हम अपने बंधन को तैयार करते हैं, इस योनि से दूसरी योनि प्राप्त कर लेते हैं। यह जीव तभी शांत होता है, इस जीव को तभी शांति मिलती है जब इस जीव को परम तत्व परमात्मा, जिसका ये अंश है, उसमें विलय हो जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब यह जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले तभी इस जीव को शांति मिल सकती है, अन्यथा प्रकृति के पदार्थों में तो कभी नहीं प्राप्त कर सकता ये। इसलिए कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार ही मनुष्य बंधन तैयार करता है और मुक्ति भी इसी मनुष्य तन के द्वारा ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। अर्जुन, कर्म तो बहुत से हैं, जो भी आप कर रहे हो सब कर्म ही कर रहे हो, किंतु उनमें भी एक निर्धारित किया हुआ कर्म है। उस कर्म को तुम करो और उस कर्म को करने से तुम इस भावबंधन से छूट जाओगे, इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे, उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। जिस परमात्मा के आप अंश हैं, उस अंश को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए तो फिर वो यज्ञ है क्या, वो कर्म है क्या जिसे हम करें और हमको हमारे अभीष्ट की सिद्धि हो जाए? तो भगवान कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्जुन, यज्ञ ही कर्म है, यज्ञार्थात् कर्मणो, इसके अतिरिक्त जो हम करते हैं, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, इसके अतिरिक्त भगवान का भजन करने के अतिरिक्त, प्रभु का नाम छोड़ के अन्यत्र हम जो कुछ भी करते हैं वो मात्र एक बंधन तैयार करते हैं।
न कि मोक्षद कर्म। यदि इस बंधन से मुक्त होना है तो आपको निर्धारित किए हुए कर्म को करना होगा। और निर्धारित कर्म क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मणो। यज्ञ करना ही एकमात्र कर्म है। और उसके अतिरिक्त अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। उसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी करते हैं वो संसार में बांध के रखने का उपाय मात्र है, कर्म नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि निर्धारित किए हुए कर्म को कर। और वह कर्म है क्या? तो आगे बताया कि यज्ञ अर्थात कर्मणो। यज्ञ करना ही कर्म है। तो फिर यज्ञ क्या है जिसे हम करें तो कर्म हमसे संपादित हो सके? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संसित व्रताः। अर्जुन, बहुत से लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, महापुरुषों की सेवा में द्रव्य चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं, तपो यज्ञ तप करते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत प्रकार से इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। और बहुत से योगी जन देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। अपने हृदय में स्थित दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। और वही जो दैवी संपत्ति को जो ईश्वर आराधना से, ईश्वर चिंतन से बलवती बनाते हैं, वही आपको भी बल प्रदान करता है। जितने आपके अंतःकरण के देवता मजबूत हैं उतने ही वो आपको मजबूत बनाते हैं। इसलिए देवान भावयतानेन ते देवा भाववन्तु वः। परस्परम आप उनको बढ़ाइए, वो आपको बढ़ाएंगे। इस तरह परस्पर वृद्धि करते हुए साधक उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और अपाने जुहुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। बहुत से योगी जन इस आती जाती श्वास पर दृष्टि रखते हैं। ये श्वास कब भीतर गई उसको देखते हैं, फिर कब बाहर आई उसको देखते हैं, फिर कब भीतर गई उसको देखते हैं, फिर कब बाहर आई उसको देखते हैं। इस प्रकार प्राणापान का चिंतन करते हैं। अपाने जुहुवति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। इस आती जाती श्वास की गति को अवरुद्ध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, प्राणों का याम हो जाता है। अर्थात यह जीव उस परम तत्व में स्थिर हो जाता है। किंतु इसमें आपको श्वास को घटाना बढ़ाना नहीं है। इस श्वास को खींच लिया, रोक दिया, फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। स्वतः इस संचारित ये जो श्वास चल रही है इस पर दृष्टि रखनी है। इसको न खींचो, न छोड़ो, न रोको, कुछ भी मत करो, केवल इस आती जाती श्वास पर दृष्टि रखो। स्वतः संचारित इस श्वास पर दृष्टि रखो। और फिर 2, 4, 6 बार इस श्वास को देखो। श्वास को देखना ये शरीर की ये चर्म चक्षुओं से श्वास को आप नहीं देख सकते। ये आप इसको देखने की दृष्टि है सूरत, मन। अब जैसे आप यहां बैठे हो तो आप विचार करें कि हमारे घर का जो प्रमुख द्वार है उसका रंग कैसा है। तो आप यहां बैठे हैं लेकिन मन वो पहुंच गया आपके घर के प्रमुख द्वार पर, उसका रंग आपको दिखाई पड़ने लगा कि हमारे घर का द्वार किस रंग का है। आप यहां बैठे हो लेकिन वो घर के प्रमुख द्वार का वो रंग आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यही जो दृष्टि, जिस दृष्टि से आप उसको देख रहे हैं, यही होती है मन की दृष्टि।
यही होती है सूरत। इसी सूरत के द्वारा, इसी मन की दृष्टि के द्वारा इस श्वास को देखा जाता है। श्वास को देखो, कब भीतर गई, कितनी देर रुकी, फिर कब बाहर आई, कितनी देर बाहर रुकी, फिर कब भीतर गई, 4-6 बार 10 बार इसको देखो। फिर उसके बाद इस आती जाती श्वास में नाम ढाल दो। तो कौन सा नाम ढाल दे? पिताजी का नाम ढाल दे कि माताजी का नाम ढाल दे कि अपना ही नाम ढाल दे? कौन सा नाम ढाल दे इस श्वास में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो उसका जाप कर, और इस नाम के जाप से तू ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही उस परम ब्रह्म परमात्मा का परिचायक नाम है, इसलिए इस नाम का जाप आपको करना है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन्, और मेरा स्मरण कर। यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम, बस इतने से ही तू परम गति परम धाम को प्राप्त कर लेगा। तो यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। भगवान बुद्ध ने आनापान सती में भी इसी को, ये साधना की विधि बताई, भजन की विधि बताई। तो इस प्रकार इस श्वास का चिंतन करना यज्ञ है। हमारे पूज्य गुरु महाराज के दरबार में कोई पहुंचता तो गुरु महाराज कभी कभी किसी किसी को डांट कर भगा देते थे। साधु वेश में कोई पहुंचता तो जो वहां खड़े संत थे वो पूछा करते थे कि महाराज ये 2 रोटी के लिए क्यों भगा देते हैं आप? बोले हो ई सार अपने भी भटका हुआ है और दूसरों को भी भटकाएगा। श्वास की चिंतन की विधि नहीं जानता, वो भजन कैसे करे वो विधि नहीं जानता, ये स्वयं भ्रष्ट है, और जहां पर जाएगा उसको भी भ्रष्ट कर देगा। इसलिए जो श्वास की विधि नहीं जानता उसको महापुरुष लोग अपनी कुटिया में 2 रोटी भी नहीं दिया करते थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। भजन कैसा करें, भजन किसका करें, भजन कैसे करें, उसमें आपको कुछ अलग से बुद्धि नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना है, केवल नाम का जाप करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है, ओम अक्षर ब्रह्म उस परम तत्व परमात्मा का परिचायक है, तो उसका जाप कर और ध्यान मेरा धर। तो भगवान को तो हमने देखा ही नहीं, तो उनका हम ध्यान करेंगे कैसे? तो उसकी विधि बताते हैं कि सुमरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे विशेष श्रेय से तुम उस नाम का जाप करना आरंभ करो, वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़े संत थे, ब्रह्मर्षि थे, उनका नाम था ऋषि अगस्त। एक उनके सेवक हुए सुतीक्षण जी, बहुत समर्पित भक्त थे, बहुत समर्पित सेवक थे। तो ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना, भगवान में वो अत्यंत स्नेह था उनका, भगवान के अतिरिक्त अन्यत्र कुछ भी उनके मन में नहीं था, केवल भगवान ही उनके अंतःकरण में थे। मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो जान भरोसन देवक। वो मन से, कर्म से और वचन से भगवान राम के ही वो भक्त थे। स्वप्न में भी उन्हें किसी अन्य का भरोसा नहीं था। एक बार उन्हें सुनाई पड़ा कि भगवान इस जंगल में आ गए हैं, तो उन्हें
वो बड़े सोच में पड़ गए कि क्या भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे। तो मन में विचार करना आरंभ किया उन्होंने कि हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी हूं दाया। क्या भगवान मुझ जैसे 60 पर भी दया करेंगे? क्या मुझ जैसे मूर्ख पर भी भगवान कृपा करेंगे? क्या सुतीक्षण जी मूर्ख थे? अरे जो मन कर्म वचन से भगवान का सेवक हो गया, उससे बड़ा विद्वान और संसार में कौन है यार। तो किंतु सुतीक्षण जी को अपने अंदर सब मूर्खता ही मूर्खता दिखाई पड़ा, सब सठता ही दिखाई पड़ा। क्यों? सुतीक्षण जी ने विचार किया कि मोरे कि यह भरोसा दृढ़ नाही, उस परम प्रभु परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा भी नहीं है, जबकि वो मन कर्म वचन से उन परम प्रभु परमात्मा के सेवक थे। मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देवक। भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा उन्हें नहीं था, केवल भगवान का भरोसा था। गुरु महाराज एक चौपाई कहे कि जिसको भी मुझे छोड़कर किसी अन्य का भरोसा है, तो फिर वो मुझ पर विश्वास ही क्या करता है। मोर दास कहाई नर आशा, कहु तो काह करे विश्वासा। मेरा दास है और मुझ पर विश्वास ही नहीं है उसका, तो फिर मेरा दास वो हुआ कहां। तो इसलिए सुतीक्षण जी को कहीं कमी दिखाई पड़ने लगी अपने में, जबकि स्वप्न में भी उन्हें भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा नहीं था। फिर भी उन्होंने विचार किया, अपना निरीक्षण करना आरंभ किया, तो उनको दिखाई पड़ा कि मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, न भगति न बिरति ज्ञान मन माही। भगवान के प्रति दृढ़ भरोसा भी नहीं है, न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, कुछ भी तो नहीं है। तो भगवान हमको भला क्यों दर्शन देंगे? भगवान को दर्शन देने का कोई तो कारण होना चाहिए। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। न तो हमारे पास सत्संग ही है, सत्संग तो गुरु महाराज के पास ही छूट गया। जब गुरु महाराज ने आश्रम से हमको भगाया तो सत्संग तो वहीं रह गया, हम अकेले कौन सत्संग करें। तो नहीं सत्संग जोग जप जागा, न तो योग ही है, न तो जप है, न तो तप ही है, कुछ भी तो नहीं है। और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग ही हमारा है। तो भला भगवान हमको क्यों दर्शन देंगे? इतने में उनको स्मरण हो आया कि भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान की उनकी एक वाणी है, वृदावली है कि भगवान को वो परम प्रिय होता है जिसको भगवान को छोड़कर अन्य किसी का भरोसा न हो। तो ये एक कारण सुतीक्षण जी को अपने अंदर दिखाई पड़ा, एक गुण सुतीक्षण जी को अपने अंतःकरण में प्राप्त हो गया। इसलिए उन्होंने विचार किया कि भगवान का एक जो सिद्धांत है, एक नियम जो है, वो तो हमारे पास है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को वो प्रिय होता है जिसको भगवान को छोड़कर अन्य किसी की कोई भी न तो उस पर विश्वास हो, न तो भरोसा हो, सब कुछ भगवान पर ही वो निर्भर रहता हो। केवल भगवान को वही प्रिय होता है। इसलिए और मुझे भी भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का कोई भरोसा नहीं। सपने हो जाने भरोसा न देवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। तो इसलिए भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे दर्शन देंगे भगवान। तो इसलिए होई है सुफल आज मम लोचन, देख चरण पंकज भव मोचन। इसलिए आज हमारे नेत्र
ये अवश्य ही सफल होंगे। प्रभु के चरणों के दर्शन अवश्य ही होंगे। अब जब ये उनके मन में आया, ये विचार सुतीक्षण जी के मन में आया, तो फिर एकदम मस्त हो गए। भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में एकदम व्याकुल हो गए। इतनी उनको प्रसन्नता हुई कि पूरा शरीर उनका रोमांचित हो गया। वो लगे दौड़ भाग करने, कभी नाचने लगे, कभी दाहिने भागने लगे, कभी बाएं दौड़ने लगे। तो दिशियर उबी सी पंथ नहीं सूझा। इतनी प्रसन्नता हो गई कि किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, सब भूल गए। तो दिशियर उबी सी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहां नहीं बूझा। कुछ भी ध्यान नहीं रह गया, मैं किधर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सब भूल गए। कुछ भी याद नहीं रह गया। कबहू पुनि पाछे पुनि जाई। कभी वो पीछे की तरफ दौड़ भाग करने लगे, कबहू नृत्य करहि गुण गाई। कभी भगवान का गुणगान करते हुए नाचने लगे। तो अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। भगवान ने देखा कि यार ये तो हमारे प्रेम में एकदम से, ये पूरे विरह में एकदम ये वो, अब हम इसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, केवल चारों तरफ मैं ही दिखाई पड़ रहा हूं। वास्तव में इस अवस्था के साधक जो होते हैं वो सिया राम मैं सब जग जाने। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहां भगवान ही भगवान उनको दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान ने उनके अंतःकरण में जब देखा कि ये संपूर्ण भाव से मेरे प्रति समर्पित हो गया, तो भगवान ने उन मुनिवर के अंतःकरण में वो जागृत हो गए, प्रकट हो गए। और जब भगवान उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए तो फिर मुनि मघ माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। जब भगवान उनके अंतःकरण से जागृत हो गए तो वो सब दौड़ भाग करना बंद कर दिया उन्होंने। कभी कहां जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, सब दौड़ भाग बंद। वो जहां थे वहीं बैठकर भगवान के भजन में लग गए, भगवान के चिंतन में लग गए, भगवान के ध्यान में लग गए। फिर भगवान राम उन सुतीक्षण जी के पास पहुंचे, 2-4 बार जगाया तो मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। बहुत जगाया उन मुनीश्वर को भगवान ने। बोले भैया सुतीक्षण जी, जिसका तुम ध्यान धरते हो वो मैं ही हूं, जिसके कारण तुमको गुरु महाराज ने घर से बाहर निकाल दिया वो मैं ही हूं, भैया उठो। किंतु सुतीक्षण जी को ध्यान जनित सुख पावा। जो ध्यान का जो सुख होता है वो सुख मिल रहा था। बाहर की वस्तुएं सब भूल गए सुतीक्षण जी, केवल भगवान ही भगवान उनको दिखाई पड़ रहे हैं, वो भूल गए सब कुछ। तो भगवान ने सोचा यार अब इनको जगाया कैसे जाए। तो भगवान ने एक युक्ति लगा दिया कि भूप रूप तब राम दुरावा। जिस भगवान राम के स्वरूप का वो चिंतन कर रहे थे, भगवान ने अंतःकरण से उस रूप को ही हटा दिया। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। उस रूप को हटाकर भगवान ने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिया, उनके अंतःकरण में। तो अब व्याकुल हो गए कि जिन प्रभु का मैं ध्यान कर रहा था वो हमारे भगवान कहां चले गए। तो मुनिय कुलाय उठा तब कैसे। तुरंत विकल होके वो ध्यान से जगे और भगवान को ढूंढने लगे। तो मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणि भर जैसे। जैसे कोई मणि वाला सर्प होता है और उसकी मणि कहीं खो जाए तो वो जैसे विकल होकर ढूंढता है, बस वैसे ही सुतीक्षण जी भी
विकल होकर अपने भगवान को ढूंढने लगे कि आखिर हमारे भगवान गए कहां। फिर उसके बाद भगवान राम ने बताया कि भैया, परिचय दिया, भगवान को प्रणाम किया सुतीक्षण जी ने, और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, ये मेरा एक अभिमान है, वो दया करें कि वो मेरा अभिमान सदैव हमारे अंदर बना रहे प्रभु। भगवान ने कहा कि क्या सुतीक्षण? तो बोले, यह अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु, मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी सदैव रहें। भगवान, ये मेरा जो अभिमान है ये सदा हमारे अंतःकरण में बना रहे प्रभु। भगवान ने आशीर्वाद दिया और सुतीक्षण जी से कहा कि यार, अब इतना मेहनत तुमने किया, इतना परिश्रम तुमने किया, गुरु महाराज ने तुमको डांट कर आश्रम से निकाल दिया, हमारे लिए तुमने इतना सब कुछ कर डाला, कुछ वर मांगो। सुतीक्षण जी ने कहा कि महाराज, भगवान, गुरु महाराज का आदेश था कि असली वाले भगवान को ले आओ। उन्होंने इसके अतिरिक्त और कुछ कहा ही नहीं कि और क्या लाना है साथ में, कोई विकल्प ही नहीं दिया। उनका केवल एक ही आदेश था कि भगवान को लेकर आना है। तो इसलिए भगवान, हमने कभी विचार नहीं किया कि ये भगवान के साथ साथ और क्या लाना है। तो इसलिए भगवान, इस वर वाले विकल्प पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया प्रभु। तो मुनि कह बर हम कबहु न जांचा। मुनि ने कहा कि भगवान, हमने इस पर विचार ही कभी नहीं किया कि समझ न पर ही झूठ का साचा। और भगवान, हमारे समझ में ही नहीं आता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब जब कभी उस पर विचार किए हो तब तो उनको सत्य और असत्य का बोध हो। पर उन्होंने कहा कि भगवान, हमने कभी इस पर विचार ही नहीं किया। भगवान, जो आपको अच्छा लगे, जो आप उचित समझे, वो आप स्वयं से दे दें, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो फिर भगवान राम ने अपनी अविरल भक्ति सुतीक्षण जी को प्रदान किया। तो इसलिए जो भी साधक, भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है वही मुझे प्राप्त करता है, और फिर मुझे प्राप्त करने के बाद उसके लिए कुछ सृष्टि में शेष होता ही नहीं। इसलिए उस एक परमात्मा के शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छ। उस एक परमात्मा की शरण में जाओ, सर्व भावेन भावत भारत। सुतीक्षण जी महाराज की तरह सपने हो आन भरोसा न देवक, दूसरे का भरोसा न हो, भरोसा केवल भगवान का हो। तो जब भगवान देखेंगे कि आप सर्वभाव से उन प्रभु के शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान आपके अंतःकरण में, आत्मा में जागृत होकर आपका पथ संचालन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। जो चाहोगे और नहीं भी चाहोगे, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो सब मैं प्रदान करता हूं। जो साधक की आवश्यकता होती है वो सब मैं पूर्ति करता हूं। इसलिए सब लोग भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करने के लिए कोई स्थान पवित्र अथवा अपवित्र नहीं होता। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में भगवान का नाम जपें। और भगवान का नाम ओम अथवा राम, दो में से कोई एक नाम चुन लो जो आपको प्रिय लगे, बस उसी का जाप करो। बैखरी वाणी से जाप करो, कीर्तन की तरह जाप करो। फिर जब अवस्था उठे, आपके श्वास में नाम ढल जाए, तो फिर मध्यमा, धीरे धीरे जाप। फिर पश्यंती, ये नाम आपके श्वास में ढल जाए तो केवल इसको, श्वास को देखना भर है, और ये मन आपका नाम स्वतः ही जपता रहेगा। फिर अब अवस्था और उन्नत हुई तो फिर परा, फिर जपन जपावे अपने से आवे, गुरु महाराज कहते हैं। तो न आपको जपना है, न जपने के लिए बाध्य करना है, वो अजपा
स्वयं वो जाप चलने लगता है आपका। इसके लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। नाम जप का अभ्यास करें, धीरे धीरे भगवान आपको अंतःकरण से जागृत होकर सब कुछ आपको बताने लगेंगे, आपका भरण पोषण करने लगेंगे, आपको संभालने लगेंगे, चलाने फिराने लगेंगे, उठाने बैठाने लगेंगे, सब कुछ कराने लगेंगे। किंतु साधना की विधि, भजन क्या, भजन कैसे करें, भजन किसका करें, साधना की विधि क्या, इन सब सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता की एक आवृत्ति अवश्य करनी होगी। एक आवृत्ति में तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कुछ समझ में आएगा, दूसरा जब दूसरी आवृत्ति करेंगे तो 50% समझ में आएगा, तीसरी आवृत्ति में 75% समझ में आने लगेगा, चौथी आवृत्ति जब आप करेंगे तो 100% आप समझ जाएंगे कि वास्तव में आप कौन हैं, आपका यहाँ जन्म किस लिए हुआ है, आपका वो मार्ग क्या है, वो सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की 4 आवृत्ति, कम से कम 4 आवृत्ति आप करें और उसके अनुसार आचरण करें। भगवान जानते हैं, वो आपके अंतःकरण में विराजमान है। वो आप बाद में विचार करते हो, भगवान पहले जानते हैं आप क्या सोचने वाले हो, क्या विचार करने वाले हो। भगवान सबकी पूर्ति करते जाएंगे।